भारत ने कई देशों में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। अब इस लिस्ट में नया नाम मॉरिशस का जुड़ गया है, जहां भारत का मिलिट्री बेस बनकर लगभग जिस मिलिट्री बेस का काम पूरा होने को है, उसके बाद उसे हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। भी चाइना की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ये उसके ऊपर नजर है। देखें, आज आपने जो जंग है ना, वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े प्लेयर हैं। इंडिया इज ए रीजनल प्लेयर, बड़ा सच कड़वा भी होता है कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। और आज हम जरा इंडिया और मॉरिशस के बारे में पूछेंगे कि दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत पुराना। एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं ऑन आगलेगा आइलैंड। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, उनके जो तीसरे क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं, तो वो तवक्कुआत से ज़्यादा वहाँ पर। थोड़ा सा वीडियो देखा, आपको पता होगा मॉरिशस कहाँ पर है। नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में मालदीव का नक्शा तो दिखता नहीं है, बहुत छोटे छोटे डॉट दिखते हैं, बट मॉरिशस का नक्शा अगर आप मैप देखेंगे तो दिखेगा। उससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे 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 जाते जाएंगे तो आपको मॉरिशस का नक्शा पता चलेगा। तो हमने जो मालदीव में चीन के कब्जे में ऑलरेडी, अब मालदीव मतलब एक प्रकार से आ गया है और चीन के साथ ही अब वो लंबा जाएगा। तो हमने मॉरिशस पर जो किया है, डेफिनेटली चीन उससे घबरा गया है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। इंडिया वहाँ बनाना चाह रहा है, वो इसलिए बना रहा है बिकॉज वो अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे नजर रख सकें इंडियन ओशन के अंदर। 1 पॉइंट, अगर चाइना हमें इधर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप को अफ्रीका के अंदर तंग करेंगे। अगर चाइना हमें एलएसी के ऊपर तंग करेगा तो हम चाइनीज शिप्स को जो है वो इंडियन ओशन के अंदर तंग करेंगे। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सो जहां जहां हम इंडिया चाइना को रोक पाएंगे, दैट विल हेल्प अस। सो ये एक ऑफेंसिव डिफेंस कह लें आप, कि ये एक अप्रोच है इंडिया की कि आपने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के खेलना है। सो अपनी टेरिटरी से बाहर निकलना, और इंडिया अपनी टेरिटरी से बाहर निकल के तभी खेल सकता है अगर उसके साथ ग्लोबल प्लेयर्स की वैल्यू हो। कहा जाता है कि ये जो इलाका है जहाँ पे ये जो एगालिगा का इलाका है, इधर अमेरिकन एंड ब्रिटिश ने भी एक वक्त था कि उन्होंने सोचा था कि हम इस इलाके को जो मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब चाइना जो है, आपको पता है कि एक बड़े पैमाने पे कॉन्टीन्यूसली उसने अपनी नेवी को भी बढ़ाया है, उसका साइज़ भी बढ़ाया है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और इसी इंडियन ओशन के अंदर और जिबूती और सुनने में आ रहा है कि वो और भी अपनी स्पेस बढ़ाने जा रहे हैं, इवन कि श्रीलंका के अंदर। सो अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि व्हाई चाइनीज बिलीव दैट फॉर चाइना Maldives and Sri Lanka is important, you must understand that in the way Indians believe that our presence should be in Africa, where we can monitor Djibouti, where we can monitor the first Chinese military base outside of the China and Djibouti. हम अफ्रीका के अंदर उसको भी देख सकें, हम साउथ में भी देख सकें, और हम इसलिए चाइना समझता है कि हमें मालदीव्स और उसके अंदर होना चाहिए, श्रीलंका के अंदर होना चाहिए, जो कि चाइनीज़ को, इंडियंस को बड़ी बात बुरी लगती है। सो कहा यह जाता है कि इंडिया ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ कि वो जो जापानीज़ एक बेस है जिबूती के अंदर, वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और इसी तरह जापान जो है वो चाइना को वॉच करने के लिए आगलिगा की जो इंडिया की जो बेस है उसका इस्तेमाल करेगा। सो अब आपको समझ आना चाहिए कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स गेम है। और जो जितनी भी चाइना की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ये उसके ऊपर नज़र है। देखें, आज आपने जो जंग है ना, वो अपने बॉर्डर के अंदर नहीं करनी, जंग आपने बाहर करनी है, बिकॉज ये बड़े प्लेयर हैं। इंडिया इज ए रीजनल प्लेयर, बड़ा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? पाक फौज एक हिंदुस्तानी फौज से क्यों बात करना चाह रही है? द ट्रूथ इज, सच में वजन होता है, सच कड़वा भी होता है कि जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी,
प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। और आज हम जरा इंडिया और मॉरिशस के बारे में पूछेंगे कि दोनों के रिलेशंस को आप कैसे देखते हैं। देखिए, इंडिया और मॉरिशस का रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत एयर स्ट्रिप जो है और एक 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। तो आई मीन इट्स लाइक दिस, एक एयर स्ट्रिप है और एक 6 जो है अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं ऑन आगलेगा आइलैंड। सो दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि जो अभी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रवीण जुगनाथ जी और मोदी जी ने मिलकर के इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया। बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि अभी तक इलेक्शन नजदीक है लेकिन मोदी जी की स्पीड कम होने में नहीं आ रही है और वो कभी कहीं लोगों से मिलते दिखाई देते हैं और कभी कहीं मिलते दिखाई देते हैं। अभी तो 1-2 दिन पहले मैं ये भी पढ़ रही थी कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो भी शायद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और खैर आई होप कि वो तो खैर जीत भी जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है एज अ फॉरेन मिनिस्टर उसे तो हमारे यहाँ भी बहुत से लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। जहाँ पाकिस्तान में एक तरफ इतनी एक अनसर्टनिटी है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, उनके जो तीसरे क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं तो वो तवक्कुआत से ज़्यादा वहाँ पर जो उनकी मैशत ने ग्रो किया है। 8% जो प्रोजेक्शन थी उसके मुकाबले में 8.4% तीसरे क्वार्टर में उनकी ग्रोथ रेट रही है, जबकि ओवरऑल जो 2023-24 में जो उनकी इक्तिसादी या जो मौशी तरक्की की शरह थी उसका जो हदफ था वो कुछ 7% था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो रिवाइज प्रोजेक्शन सामने आई हैं उसमें 7.6% तक उनकी जो GDP ग्रोथ है वो रहने का। दोस्तों, आपने देखा जिस तरीके से हमने अभी मॉरिशस में क्या किया और मॉरिशस में हमारी नौसेना ने किस तरीके से प्रैक्टिस की और वहाँ पर एक एयरवेज भी बनाया गया है, जिस तरीके से चीन के कब्जे में एक प्रकार से मालदीव आया है, तो हमें डेफिनेटली उसका काउंटर कुछ करना था और मॉरिशस में हमने ये किया है। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जो ऑब्वियसली टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, आपको पता है, और टूरिज़्म के मामले में हमने उसकी कमर तोड़ी है, बट फिर भी अभी भी इंडियन वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि इंडियन ने मॉरिशस जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अब जिस इंडियन को मॉरिशस जाना है वो जा सकता है। अब जिसको कंट्री के मद्देनज़र अगर मॉरिशस की फ़्लाइट कैंसिल करनी है तो वो कर सकता है, बट मैंने स्टिल देखा है कि बहुत सारे लोग मॉरिशस जा रहे हैं। अगर पहले 5 लाख जाते थे तो अभी 1 लाख जा रहे हैं, बट 1 लाख भी जा रहे हैं। मैं चाहता था कि एक भी ना जाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा मैसेज आएगा तो मॉरिशस की अकल ठिकाने लगेगी। ऑब्वियसली आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट अपनी राय दें। और आज GDP के भारत के जो नए आंकड़े सामने आए उस पर पाकिस्तानी मीडिया के कुछ रिएक्शन आने वाले हैं, तो वो रिएक्शन की वीडियोज़ भी इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे।